प्रेस कॉन्फ्रेंस का आशय इसलिए है, हम आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से जो भारत में सीमा पाकिस्तान से 1 वर्ष हुआ इतिहास जांच करके हमें भारत की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की पुलिस, न्याय व्यवस्था सबका बहुत भरोसा है। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसे तथाकथित लोग, कुछ संगठन, कुछ यूट्यूब चैनल जिन्होंने असामाजिकता की हदें मारी, पानी सिर्फ इतना ऊपर हो गया जो सहन शक्ति को पार कर सके, चाहे सीमा की सहन शक्ति हो, चाहे सचिन की सहन शक्ति हो, चाहे मेरी सहन शक्ति हो, चाहे बच्चों की। आप लोगों के माध्यम से अब हम सब लोगों ने निर्णय कर लिया है, ऐसे किसी भी असामाजिक तत्व जो लगातार सीमा मीना, सचिन मीना या मेरे बारे अपमानजनक, असंसदीय, गैर कानूनी, असली भाषा का इस्तेमाल करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया को सोशल मीडिया नहीं, इसके तहत चाहे गुलाम हैदर पाकिस्तान के हैं, चाहे उनके कुछ तथाकथित असामाजिक तत्व भारत के हों जो भारत में रहकर भारत में होते हुए सीमा सचिन मीना को मुझे लगातार शारीरिक, मानसिक परेशानियां पैदा मानहानि कर गलत चीजें समाज को दिशात्मक करने के लिए, और उनका आशय केवल सीमा सचिन मीना ने नहीं, उनका आशय सनातन धर्म, उनका आशय पिछले चुनाव में देखा भारत सरकार की 37वीं बार मोदी की सरकार बनी, चुनाव के समय ऐसी असामाजिक तत्वों के संगठन सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल बहुत एक्टिव हो गए, जिसके लिए हमने इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया में शिकायत की, देश के महान राष्ट्रपति गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सभी जो हायर अथॉरिटीज एडमिनिस्ट्रेशन उनको शिकायत की। इसके आधार पर अब हम आगे पूरी कठोर कार्रवाई, चाहे बार काउंसिल उत्तर प्रदेश, चाहे बार काउंसिल पंजाब, हरियाणा हाईकोर्ट, चंडीगढ़, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी लिख दिया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने भी लिख के दिया। इस तरह से जो लोग अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई, सोशल मीडिया को सोशल मीडिया नहीं बना दिया जाएगा। व्यक्ति का इतना नहीं, आप महाभारत में भी कहा, श्री कृष्ण ने कहा था कि 99 गालियां हमने सहनी, अब 100 नहीं हुई। बहुत कुछ हम सोच रहे थे चलो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, पाकिस्तान के लोग यूट्यूब चैनल कुछ अपनी जिंदगी चला रहे हैं, आप आरोपी कपड़ा मकान की दिक्कत है, वहाँ महंगाई है, वहाँ परेशानी है, भूखमरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम किसी को उठाने के चक्कर में खुद देखें। भारत सरकार बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रही है। लोग नहीं चाहते थे कि पिछली बार मोदी की सरकार हो, लोग नहीं चाहते। वही लोग हैं जो बॉर्डर पर हमारे देश के सैनिकों को शहीद करते हैं। हमने तो डोली लाने का प्रयास किया, हम तो डोली ले आए, सचिन मीना तो डोली ले आए, लेकिन आज वहाँ से डोली आना बंद नहीं। चाहे माता वैष्णो देवी की यात्रा बताने वाली तीर्थ यात्रियों के ऊपर आतंकवादी हमला होना, चाहे कठुआ अभी कठुआ प्रकरण पहले के जो पुलवामा कांड हुआ, संसद हमला हुआ, 26/11 हुआ, बहुत पुरानी बात हुई, लेकिन ये भाव ये दर्द हर समय नहीं है। लोगों को परेशानी होती है सीमा सचिन मीना सनातन धर्म को करते हैं, लोगों को परेशानी होती है सीमा। अभी 21 जून को सीमा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया, सीमा के बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। ये योगा दिवस और योग की ही शक्ति थी, ताकत थी, तो इतनी सब गालियां, इतना अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के बाद भी सीमा चुप रहा, मैं चुप रहा, सचिन चुप रहा, नहीं बोला। बोल सकते थे कि हमारे संस्कार, ये सीमा के माता पिता के संस्कार, ये सचिन के माता पिता के संस्कार, कि जो हम गलत नहीं बोल सकते, हम भी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर सकते थे, हम भी उनके निजी जीवन पर उंगलियां उठा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं। ये सब कुछ इसलिए नहीं किया, हमें देश की मीडिया, देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान पर पूरा भरोसा, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार पर पूरा भरोसा। हमारी तरफ से कभी किसी को शिकायत नहीं है। सीमा ने सबको साथ दिया, सीमा ने देखिए शांति जेल में रह रही है, भारत में रह रही है, बच्चों के साथ रह रही है, ससुराल में रह रही है, और लोग उसके पीछे लगातार पड़े थे, किसी माध्यम से, कहीं किसी माध्यम से, असहनीय वेदना, असहनीय प्रेम, उत्साह केवल सनातन धर्म। सीमा नहीं चाहती थी, मैं नहीं चाहता था कि सीमा ने अगर राख बांधी है, भैया कुछ कहीं का लगाया, अगर होली मनाई है, दिवाली मनाई है, हरियाली तीज मनाई है, गणेश चतुर्थी मनाई है, 26 अगस्त, 26 जनवरी और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाया है, तो हमारे देश के संविधान के साथ, देश के राष्ट्रीय ध्वज के साथ सीमा की मर्यादा, सीमा के संस्कार, कहीं राष्ट्रीय ध्वज भारत देश का अपमान न हो जाए, कहीं मान सम्मान को चोट न पहुंचाए, कहीं कुछ दुख न पहुंचाए। इसलिए लगातार इस बात को सहते रहे, लेकिन अब नहीं सहेंगे। इसीलिए आज भी जेवर कोर्ट में सारी कुछ कोर्ट की प्रोसीडिंग पूरी कर दी है,
गौतम बुद्ध नगर में भी सचिन मीना सीमा मीना की तरफ से केस की प्रोसीडिंग चल रही है, जिसमें 66 बड़ी धारा है। जिस तरह से साइबर टेररिज्म फैलाया गया गुलाम हैदर भारत में, साइबर टेररिज्म साइबर आतंकवाद फैलाया गया, जिसकी सजा फांसी और बताया गया कम से कम अधिक से अधिक फांसी है। वहां से बैठकर यूट्यूब चैनलों के माध्यम से लगातार ऐसा चहल भरोसा सनातन धर्म को आगे मुझे मेरे परिवार सीमा से चुटनी ना उसके बच्चे को खा जाती है, ऐसे ऐसे कंटेंट्स डालेंगे, ऐसे ऐसे गलत चीजें डालेंगे। चुनाव के बाद सीमा भगा दी जाएगी, योगी जी भगा देंगे, मोदी जी भगा देंगे, डंडे मारेंगे, सचिन मर गए, जिंदा ये मर गया, वो मर गया, भौगा बढ़ गई, सीमा पीटी गई, मारी गई, जलाई गई, काट दी गई। इस तरह से सामाजिक तत्वों ने जो अपना तांडव दिखाया, अब उसको एक एक करके उसका जवाब दें। हम कानून में विश्वास करते हैं, मानवता में विश्वास करते हैं और उसी आधार पर हम जवाब देंगे और उसी आधार पर हमारी कार्रवाई चलेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग में भी हमने अप्रोच किया है, NIA जांच करे, इसके लिए हमने गृह मंत्रालय में भी अप्रोच किया है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच करे, बड़ा मामला है, जिसमें विदेशों से फंडिंग हुई है। अंसार बनी ट्रस्ट ऐसे ही 25 करोड़ रुपए मांग लेता है। अंसार बनी ट्रस्ट वही ट्रस्ट है जो सीमा सचिन मीना के बच्चों को लेने के लिए अटॉर्नी देता है, यहाँ के लोगों को, भारत के लोगों को अटॉर्नी देता है, अथवाइज करता है, अथॉरिटी लेटर देता है। क्या लालच है? क्योंकि उन्हें पता है एक सरजीत की कीमत 25 करोड़ रुपए मांग चुके, सरजीत की लाश की कीमत अंसार बनी ट्रस्ट 2 करोड़ रुपए मांग चुका। बात दलवीर कौर उसकी सरजीत की सगी बहन, उन्होंने सबके सामने गई गूगल के ऊपर और सबको पता है अंसार बनी ट्रस्ट और बनी दूसरे बनी इंटरनेशनल ट्रस्ट सगे भाई समीर बर्नी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट और अंसार बर्नी वेलफेयर इंटरनेशनल दोनों सगे भाई हैं। एक बाप की संतान, एक बाप के पैदा किए लोगों ने पाकिस्तान के निवासी 7 साल और अभी समीर बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट के साथ क्या हुआ? NIA का नेशनल इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान में रहने वाले गद्दार हैं, ऐसे लोग हो, अफसोस होता है। और यहाँ की कुत्तों उखाड़ लो जो उखाड़ना है, मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई पछतावा नहीं ना कभी होने वाला है। तुम लोग कुत्ते क्या, मैं तुम तो गीदड़ हो, इन समर्थकों में तुम्हें मानती नहीं, गीदड़ हो तुम लोग। एक औरत तो मुकाबला करने चल रहे हो, आज तक फिर भी बालू नहीं उखाड़ रहा है। शर्म इंसान के पास होगी तो इंसान नहीं है। कहीं किसी जिस दिन भगवान शर्म काट रहे थे ना, तुम लोग कहीं डूब गए हो गया अपनी बीवी माँ की दलाली करने से, उस दिन तुम लोगों ने शर्म नहीं पाई। सीमा मैंने तेरी बहन बेटी बेच दी है, मैं तुम्हें गीदड़। और कैसे हिम्मत है तो सामने आके बोलो ना, कमेंट शक्ल तो दिखाओ अपनी, सूरज की औलाद। कुत्तों का काम है भौंकना, तो कुत्तों का काम भौंकना है, तुम भौंकने दीजिए। वो किसी को अगर कह रहे हैं तो अपनी माँ बेटी बहन को कह रहे हैं। ऐसे कुत्ते कई आए भौंक के चले गए, वो हर चीज़ पे कर रहे हैं। गीदड़ कहीं के, गीदड़ मानती हूँ मैं तुम्हें, गीदड़।